आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मोटिवेशन ज्ञान जी में। आज को बायोग्राफी योग गुरु रामदेव की, उनके जीवन से जुड़े वाद विवाद और जीवन के बारे में फुल जानकारी दी जाएगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाबा रामदेव भारतीय योग, आयुर्वेद और स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख प्रतीक, एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने योग और आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाया। वे केवल एक योग गुरु नहीं, बल्कि एक समाज सुधारक और उद्यमी भी हैं। इस जीवनी में उनके जीवन के हर पहलू, उनकी संघर्षपूर्ण यात्रा, उनके विचार और उनकी उपलब्धियों को विस्तार से समझाया गया है। 1. प्रारंभिक जीवन और बचपन, जन्म और परिवार। बाबा रामदेव का जन्म 25 दिसंबर 1965 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अली सैयदपुर गांव में हुआ। उनका असली नाम रामकृष्ण यादव है। वे एक साधारण किसान परिवार से संबंधित थे। उनके पिता रामनिवास यादव और माता गुलाबो देवी थे। उनके माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे, जिन्होंने उन्हें सादगी और धर्मपरायणता की शिक्षा दी। बचपन का संघर्ष। रामकृष्ण का बचपन सामान्य लेकिन संघर्षपूर्ण था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। छोटे से गांव में रहते हुए उन्होंने खेतों में काम किया और जीवन की कठोर परिस्थितियों का सामना किया। उनकी रुचि पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिकता और योग की ओर बचपन से ही थी। शिक्षा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से पूरी की। 8वीं कक्षा के बाद वे शिक्षा के लिए गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार चले गए। वहां उन्होंने संस्कृत और भारतीय शास्त्रों का अध्ययन किया। 2. योग और संन्यास की यात्रा। योग के प्रति रुचि। गुरुकुल में अध्ययन के दौरान रामकृष्ण को योग और आयुर्वेद में गहरी रुचि हुई। उन्होंने भारतीय ऋषियों के योग और ध्यान के प्राचीन ज्ञान का अध्ययन किया। उनकी शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि इसे समाज में फैलाना था। संन्यास धारण। कई वर्षों के गहन अध्ययन और तपस्या के बाद उन्होंने संन्यास धारण किया और अपना नाम स्वामी रामदेव रखा। संन्यास के बाद उन्होंने हिमालय के कई क्षेत्रों में साधना की। वे कई ऋषियों और गुरुओं से मिले और उनसे योग, प्राणायाम, ध्यान और आयुर्वेद की विधियों को सीखा। 3. योग का प्रचार और सार्वजनिक जीवन। योग की लोकप्रियता। बाबा रामदेव ने योग को जन जन तक पहुंचाने का सपना देखा। 1995 में उन्होंने दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की। इसके माध्यम से वे लोगों को योग के लाभ सिखाने लगे। 2002 में बाबा रामदेव ने आस्था चैनल पर अपने योग कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम ने उन्हें देश भर में प्रसिद्ध कर दिया। उन्होंने प्राणायाम और योगासन को सरल शब्दों और विधियों में समझाया, जिससे करोड़ों लोग उनके अनुयायी बन गए। योग शिविर। उन्होंने देश भर में योग शिविरों का आयोजन किया। इन शिविरों में लाखों लोग भाग लेते थे। बाबा रामदेव के योग सत्र न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक शांति के लिए भी प्रसिद्ध हुए। 4. पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना 2006 में बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की स्थापना की। इस कंपनी का उद्देश्य भारतीय आयुर्वेदिक परंपरा को पुनर्जीवित करना और विदेशी कंपनियों के वर्चस्व को चुनौती देना था। उत्पादों की सफलता। पतंजलि ने आयुर्वेदिक और स्वदेशी उत्पादों की एक बड़ी श्रृंखला शुरू की। इसमें आयुर्वेदिक दवाएं, खाद्य उत्पाद, सौंदर्य प्रसाधन और घरेलू सामान शामिल थे। पतंजलि के उत्पादों ने भारतीय बाजार में क्रांति ला दी। आर्थिक प्रभाव। पतंजलि ने न केवल आर्थिक क्षेत्र में सफलता हासिल की, बल्कि स्वदेशी अपनाओ का नारा देकर लोगों को भारतीय उत्पादों की ओर प्रेरित किया। 5. सामाजिक और राजनीतिक योगदान। काले धन के खिलाफ आंदोलन। बाबा रामदेव ने भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। उन्होंने भारतीय समाज को जागरूक किया और सरकार पर दबाव डाला कि काले धन को देश में वापस लाया जाए। राजनीतिक भूमिका। 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में चलाए गए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में बाबा रामदेव ने सक्रिय रूप से भाग लिया। उनकी उपस्थिति ने इस आंदोलन को अधिक व्यापक बनाया। 6. विवाद और आलोचनाएं।
बाबा रामदेव का जीवन जितना प्रेरणादायक और उपलब्धियों से भरा हुआ है, उतना ही विवादों और आलोचनाओं से भी जुड़ा रहा है। उनकी लोकप्रियता और स्वदेशी आंदोलन की व्यापकता ने उन्हें एक बड़ा जनाधार दिया। लेकिन इसके साथ ही उनके जीवन में कई ऐसे विवाद और चुनौतियां सामने आए, जिन्होंने उनकी छवि को समय समय पर प्रभावित किया। नीचे उनके प्रमुख विवादों और उनसे जुड़े मुद्दों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। काले धन के खिलाफ आंदोलन और विवाद। 2011 में बाबा रामदेव ने काले धन को वापस लाने और भ्रष्टाचार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू किया। उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल धरने का आयोजन किया, जहां लाखों लोगों ने भाग लिया। विवाद। यह आंदोलन तब विवादों में आ गया जब पुलिस ने रात के समय रामलीला मैदान में बलपूर्वक कार्रवाई की। बाबा रामदेव को पुलिस कार्रवाई के दौरान महिला वेशभूषा में वहां से भागना पड़ा। इसे लेकर उनकी कड़ी आलोचना हुई और इसे उनकी छवि पर गहरा धक्का माना गया। कई राजनीतिक दलों और व्यक्तियों ने आरोप लगाया कि उनका आंदोलन राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। पतंजलि उत्पादों की गुणवत्ता पर सवाल। बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद ने आयुर्वेदिक और स्वदेशी उत्पादों के क्षेत्र में क्रांति ला दी। हालांकि समय समय पर उनके उत्पादों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए। विवाद। 2016 में पतंजलि के कई उत्पादों को गुणवत्ता परीक्षण में असफल पाया गया। इनमें आटा, नूडल्स, शहद और अन्य खाद्य उत्पाद शामिल थे। कुछ रिपोर्टों में ये भी कहा गया कि पतंजलि के उत्पादों में तय मानकों का पालन नहीं किया गया है। इन आरोपों के बावजूद बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने हर बार इन दावों को खारिज किया और अपनी गुणवत्ता पर भरोसा जताया। राजनीतिक जुड़ाव और तटस्थता पर सवाल। बाबा रामदेव ने कई बार राजनीतिक मामलों में अपनी राय दी है और देश के राजनीतिक परिदृश्य में सक्रिय भागीदारी दिखाई है। विवाद। कई आलोचकों का मानना है कि बाबा रामदेव का राजनीतिक झुकाव किसी विशेष दल की ओर है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया, जिससे उनकी राजनीतिक तटस्थता पर सवाल उठे। कई लोगों ने उन पर आरोप लगाया कि वे अपने योग और स्वदेशी आंदोलन को राजनीति में लाभ उठाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। धर्म और सामाजिक मुद्दों पर विवादास्पद बयान। बाबा रामदेव ने कई बार ऐसे बयान दिए जिन्हें विवादास्पद माना गया। उदाहरण, उन्होंने कहा कि समलैंगिकता एक बीमारी है और इसे योग के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। इस बयान की LGBT समुदाय और मानवाधिकार संगठनों ने कड़ी आलोचना की। 2020 में उन्होंने एलोपैथिक दवाओं और डॉक्टरों को लेकर बयान दिया कि एलोपैथी कई बीमारियों का कारण है। उनके इस बयान ने चिकित्सा समुदाय में भारी आक्रोश पैदा किया। बाद में उन्हें ये बयान वापस लेना पड़ा। कोविड-19 महामारी और कोरोनिल विवाद। कोविड-19 महामारी के दौरान बाबा रामदेव ने पतंजलि की ओर से कोरोनिल नामक एक दवा लॉन्च की, जिसे उन्होंने कोरोना वायरस के इलाज के लिए प्रभावी बताया। विवाद। ये दावा बड़े विवाद का कारण बना, क्योंकि सरकार और वैज्ञानिक समुदाय ने कहा कि इस दवा के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि को निर्देश दिया कि वे इसे इलाज के रूप में प्रचारित न करें। बाद में कोरोनिल को इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में प्रचारित किया गया। भूमि अधिग्रहण और अवैध कब्जे के आरोप। बाबा रामदेव और उनके संगठन पर कई बार जमीन अधिग्रहण के मामले में आरोप लगे हैं। विवाद। उत्तराखंड और हरियाणा में बाबा रामदेव के ट्रस्ट पर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के आरोप लगे। 2011 में हरियाणा सरकार ने उनके ट्रस्ट द्वारा अधिग्रहित भूमि को लेकर जांच का आदेश दिया था। व्यक्तिगत आलोचनाएं और ब्रह्मचर्य पर प्रश्न। बाबा रामदेव ने हमेशा ब्रह्मचर्य और संन्यास के सिद्धांतों का पालन किया है। हालांकि उनके आलोचक और कुछ लोग उनकी इस जीवन शैली पर सवाल उठाते रहे हैं। विवाद। उनके बारे में अफवाहें और आलोचनाएं फैलाई गईं, जिनका उन्होंने सार्वजनिक रूप से खंडन किया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ ये सब उनके आंदोलन और स्वदेशी अभियान को कमजोर करने के लिए किया गया।
विदेशी कंपनियों और व्यापारिक घरानों से संघर्ष। बाबा रामदेव का स्वदेशी आंदोलन विदेशी कंपनियों के खिलाफ था, जिनका भारत के बाजार पर बड़ा प्रभाव था। विवाद। विदेशी कंपनियों और व्यापारिक घरानों ने उन पर कई बार आरोप लगाए कि वे अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए गलत प्रचार करते हैं। इसके बावजूद बाबा रामदेव ने हर बार स्वदेशी अभियान को मजबूत किया और इन आलोचनाओं का जवाब दिया। निष्कर्ष। बाबा रामदेव ने अपने जीवन में कई विवादों और आलोचनाओं का सामना किया है, लेकिन इन चुनौतियों ने उन्हें और मजबूत बनाया। उनके खिलाफ उठे विवाद चाहे कितने ही बड़े क्यों न हों, उन्होंने हमेशा अपने योग, आयुर्वेद और स्वदेशी अभियान को जारी रखा। बाबा रामदेव का कहना है कि आलोचना सफलता की सीढ़ी है और उन्होंने इसे अपने जीवन में बार बार साबित किया है। 7. विचारधारा और आदर्श। बाबा रामदेव का मानना है कि योग, आयुर्वेद और स्वदेशी उत्पाद भारतीय समाज को सशक्त बना सकते हैं। उनका लक्ष्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना और भारतीय परंपराओं को पुनर्जीवित करना है। 8. उपलब्धियां और सम्मान। बाबा रामदेव को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया। वे भारतीय संस्कृति और योग के प्रमुख प्रतिनिधि माने जाते हैं। 9. निजी जीवन और प्रतिबद्धता। बाबा रामदेव ने आजीवन ब्रह्मचर्य और संन्यास का पालन किया। उन्होंने अपना जीवन समाज और धर्म की सेवा के लिए समर्पित किया। निष्कर्ष। बाबा रामदेव का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। उनकी यात्रा एक प्रेरणा है, जो ये दिखाती है कि योग और स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है।